सेकेंड एप्लीकेशन है दी टॉरॉयड। सोलेनॉइड और टॉरॉयड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सोलेनॉइड स्ट्रेट होता है और अगर उसी सोलेनॉइड को हम राउंड में कर दें तो वो टॉरॉयड बन जाता है। देखिए हमने क्या किया था कल, अभी इससे पहले वाली क्लास में, दिस इज सोलेनॉइड। अगर इसी को राउंड कर दें ऐसे, तो ये एक सर्कल बन गया, इसे हम कहते हैं टॉरॉयड। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं अभी। देखिए कल भी हमने कुछ ऐसा एक वुडन पीस बनाया था, जब हम सोलेनॉइड कर रहे थे। इसमें वही आपको वायर लेनी है। पहले हमने यहाँ से वायर ली, इसको ऐसे इसके साथ बाउंड कर दिया। ऐसे तो इसमें करंट यहाँ से जाएगा, फिर ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे निकल जाएगा। मतलब ऐसे आया, ऐसे करंट फ्लो करता गया और निकल गया। ठीक है, ये जो राउंड शेप आपके पास बनी है अभी, इसकी रेडियस है r। तो ये कितनी नंबर ऑफ टर्न्स बनी है ये वाली? तो अगर मैं कहूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n, और इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, दैट इज 2 पाई r। तो पर यूनिट टर्न में, यानी कि अगर ये इसका पर यूनिट टर्न है, पर यूनिट, एक यूनिट लेंथ है इसकी, तो पर यूनिट टर्न में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी पर यूनिट लेंथ में? इट्स 2 पाई आर। एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर। अब देखो, जैसे मैं आपको सोलेनॉइड में बता रहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड होती है। बड़ा डिस्कस किया था हमने कि आउटर साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत कम होती है। तो इतनी कम होती है ऑलमोस्ट हम इसको जीरो मान लेंगे। ठीक है, तो इस केस के अंदर भी ऐसा ही होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड जो है इसके, सेम कहानी है, बस हमने सोलेनॉइड को ऐड कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके इनसाइड है। आउटर साइड मैग्नेटिक फील्ड यानी इस साइड या इस साइड ऑलमोस्ट जीरो है। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम सोलेनॉइड ही है। तो इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मतलब इस सर्कल जो इसकी कोर बनी हुई है सोलेनॉइड, जैसे सोलेनॉइड का जो इनसाइड पार्ट था, ऐसे ही टॉरॉयड का जो सेंट्रल पार्ट है, इसका फॉर्मूला भी होगा म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे n क्या है? कैपिटल N बाई 2 पाई आर। बस इतना डिफरेंस है। सोलेनॉइड में हम 2 पाई आर की जगह L लेते हैं। सिंपल है। दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम थर्ड करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन देखिए क्या है। थर्ड एप्लीकेशन है सिलेंडर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। देखिए सिलेंडर में क्या होता है, ये एक
सिलेंडर है हमारे पास, ये इसका एक्सिस है, सेंटर ऑफ एक्सिस कहते हैं इसको, सेंट्रल लाइन। इस सिलेंडर की रेडियस आर है, तो इस सिलेंडर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है। करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसका क्या मतलब है, इस चीज का बड़ा मीनिंग है। जैसे एक होता है हॉलो, जैसे एक कैप है, ध्यान से देखिए इस कैप को, ये हॉलो है अंदर से, तो हम कहेंगे कि ये मेटल है, ओनली सिलिंड्रिकल मेटल है, तो करंट सिर्फ इसके सरफेस पे है। बट यहाँ पे अभी क्या है, ये सिलेंडर है ऐसा पूरा, क्रॉस सेक्शन का मतलब है इसके सरफेस पे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे करंट जा रहा है। कैसे? लाइक अगर मैं इसका एक स्मॉल एरिया भी ले लूँ, स्मॉल सिलिंड्रिकल पार्ट ले लेता हूँ, ये छोटा सिलेंडर ले लिया हमने, ये स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, इसकी रेडियस हम ले लेते हैं आर डैश। तो जैसे 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 कि यहाँ पे करंट की वैल्यू आई है, तो ये पूरे सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। बट ये जब हम इसका एरिया कम कर देंगे तो यहाँ करंट होगा आई डैश। अगर इस पूरे सिलेंडर में आई है, पूरे का मतलब पूरा, ठीक है, उसके अंदर आई है, तो ये मैं क्यों बताया, ये आगे बता रहा हूँ अभी आपको। अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट है P, जो कि सिलेंडर के एक्सिस से जो भी डिस्टेंस लेना है हमें एक्सिस से लेना है, r डिस्टेंस पे है। तो मुझे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओनली दिस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे इसमें, दिस इज कॉल्ड एम्पीरियन लूप। क्योंकि मैंने पहले बताया था एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर किसी भी पॉइंट के अराउंड जो सर्कल होता है उसे एम्पीरियन लूप कहते हैं। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये सिलेंडर है जिसमें करंट जा रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है, पूरा। मैंने एक पर्टिकुलर रेडियस पे लिया, यहाँ पे भी होगी, आप अलग अलग सर्कल बना सकते हैं। क्योंकि मुझे P पॉइंट पे चाहिए तो मैंने ये वाला सर्कल बनाया, क्योंकि P पॉइंट R डिस्टेंस पे है तो R रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी इस साइड, और ये मैंने स्मॉल लेंथ ली है इसकी dl, जिसमें एंगल है 0 डिग्री। ये ऑलरेडी हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव कर रहे थे, वही सेम चीज है। तो अब ये जो पॉइंट P है ये कहां पे है, ये आउटसाइड में है, आउटसाइड पॉइंट P मतलब आपके सिलेंडर के बाहर है, इस सिलेंडर के बाहर है। तो यहां पे अगर मैं एम्पियर लॉ लगाता हूं, एम्पियर सर्किटल लॉ, जो क्या होता है B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो जब ये डॉट हटेगा तो यहां आ जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री। 0 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे 0 एंगल है B और डी एल में। मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल कॉस 0 1 है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब dl क्या होगा इस पूरे का, पूरे सर्कमफ्रेंस, अगर पूरा सर्कमफ्रेंस देखे रेडियस r है तो dl मतलब 2 पाई r, क्योंकि ये पूरी स्मॉल लेंथ है तो पूरी लेंथ हम लेते हैं 2 पाई r, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। यहाँ पे म्यू नॉट आई 2 पाई सब कांस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब
अगर ये पॉइंट और दूर होता तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती, अगर ये पॉइंट नज़दीक होता तो वैल्यू ऊपर हो जाती, बढ़ जाती। अब अगर ये वाला पॉइंट सरफेस पे होता तो सिंपल हम क्या कह देते कि जो 2 पाई स्मॉल आर था वो कैपिटल आर बन जाता। यहां पे लिख देंगे एट सरफेस, क्योंकि वहां पे जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट यहां आ गया। ये तो था इजी पार्ट, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि सपोज यही पॉइंट यहां होता, यानी कि सिलेंडर के अंदर ये चला गया, यहां पे पी डैश ले लेता हूं, इसको क्यू लिख लेता हूं मैं, तो एट सरफेस क्यू पॉइंट है। अब अगर मैं पी डैश पे लूंगा इस जगह पे, तो रेडियस में ऑलरेडी ले चुका हूं आर डैश, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल यहां पे। तो ये स्मॉल सर्कल है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, देखो एट पॉइंट पी डैश जो कि इनसाइड है, अब इनसाइड में जाना है हमें, सेम एम्पियर लॉ लगाते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। ये ACL लिखा है मैंने, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यही होगा B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब देखो यहां म्यू नॉट नहीं आएगा और यहां करंट आएगा I डैश। हम ऑलरेडी हमें पता है कि म्यू नॉट होता है फ्री सरफेस के लिए, और यहां पे हम इनसाइड हैं तो इनसाइड का म्यू क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। परमेबिलिटी मीडियम की अलग होती है। तो यहाँ पे वही थीटा 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी इस साइड होगी और ये स्मॉल पार्ट जो है वो DL है। तो B DL इक्वल टू म्यू I डैश। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 पाई R डैश, क्योंकि हमने रेडियस क्या ले रखी है अभी, R डैश ले रखी है। तो B इज इक्वल टू म्यू I डैश अपॉन 2 पाई R डैश। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्योंकि ये जो करंट है ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, तो हम I डैश निकाल सकते हैं कैसे, यूनिटरी से। देखो अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूं पूरा, यानी कि पाई R स्क्वायर, इसमें करंट कितना है I। अगर 1 पार्ट लेते तो करंट कितना होता था, पाई R स्क्वायर। हम कितना एरिया ले रहे हैं, पाई R डैश स्क्वायर, जिसमें करंट हमने बोला है I डैश, जो किसके इक्वल होगा, ये इससे कट गया, तो I डैश की वैल्यू आ गई I इंटू R डैश स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये आपकी I डैश की वैल्यू है। यूनिटरी मेथड आई थिंक सबको पता है। 10 रुपए की 5 टॉफी आती है, 1 रुपए की 5/10, तो 5 की कितनी आएगी, इंटू 5। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है जी। तो इस I डैश को यहां पुट कर दो, इसको हम पुट करेंगे इस I डैश को इस जगह पे। तो B कितना आ गया, म्यू अपॉन 2 पाई R डैश इंटू I R डैश का स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। तो R डैश से R डैश कट गया। तो अब देखो म्यू की जगह हम लिख सकते हैं वैसे म्यू नॉट म्यू R I R डैश अपॉन 2 पाई R स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है म्यू R, वो इक्वल होती है म्यू बाय म्यू नॉट के। सो म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट R। इसे रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, किसी भी मटेरियल के अंदर, देखो जो बाहर है, सरफेस है, एयर है, उसके अंदर परमेबिलिटी की वैल्यू म्यू नॉट ये डिफाइंड है, कांस्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी मीडियम के अंदर नहीं हो सकती, तो हर एक मीडियम की एक परमेबिलिटी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, उसको कंपेयर किया जाता है म्यू नॉट के साथ। यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, म्यू बाई म्यू नॉट है। ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वैसे फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही याद रखिए, मैग्नेटिज्म में और डिटेल आएगा इसका।
तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट म्यू आर टू सब कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पे आर डैश के प्रोपोर्शनल है। तो आर डैश के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब समझो इस चीज को। ये सेंटर है, सेंटर से सरफेस तक जब हम जाएंगे धीरे धीरे यहां से सरफेस तक, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है आर डैश के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। और फिर जब हम सरफेस से आगे जाएंगे तो ये होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मैं एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं आपको। ये हिस्सा मैं ले लेता हूं, देखिए कैसे। अगर हम एक ग्राफ लें कि आपको मैग्नेटिक फील्ड और आर में ग्राफ प्लॉट करना है, तो सेंटर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है आर डैश पे, क्योंकि जब हम सेंटर पे जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पहले बढ़ेगी। कहाँ तक, जब तक हम सरफेस पे नहीं आते। ये इनसाइड सिलेंडर है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल टू आर डैश है, मतलब आर डैश बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। और जब आर डैश जो है आपका आर बन गया तो ये मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम फील्ड कितनी होगी हमारे पास, म्यू नॉट, ये मैक्सिमम होगी ये वाली, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर होगी, तो ये इस टाइप में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 1/r है। हमने यहां पे अभी इसको देखा है। मेरे ख्याल कोई डाउट है नहीं इसके अंदर। सिंपल केस है कि फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर ये नीचे की तरफ धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लिखिए इसको, थोड़ा नीचे वाला पार्ट कट रहा है तो थोड़ा हम कैमरे की एडजस्टमेंट कर देते हैं सो दैट आपको इजीली समझ आ जाए। यस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी।